नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नॉर पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज अपने मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने एवरेज का थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। औसत एवरेज, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने औसत। औसत क्या चीज है? औसत क्या है? औसत का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बात करूं कि 2, 3, 4, 5, 6, अगर आपसे पूछे कि 2, 3, 4, 5, 6 का औसत क्या होगा, तो अपने औसत का सूत्र क्या पढ़ते हैं? छोटी क्लासों में अपने यही पढ़ा है। या फिर औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग से राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इनको जोड़ेंगे बटे संख्याएं कितनी हैं? 5। 3 2 5 4 9 9 6 5 11 11 और 9 20 20 बटे 5। एवरेज कितना आ जाएगा इनका? 4। औसत कितना आ रहा है इनका? 4। 2 3 + 4 + 5 + 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 बटे संख्याएं कितनी हैं? 5। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अगर मैं इन सभी संख्याओं को ये मान लूं, ये भी 4 है, 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 तो भी इनका एवरेज कितना आएगा? 4 आएगा। और इनका भी एवरेज कितना आ रहा है? 4। कहने का मतलब औसत का रियल मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है सभी को बराबर भागों में बांट देना। तो औसत को अपने क्या कह सकते हैं? सभी संख्याओं को या सभी को एक समान मानकर तुलना करना। एक समान मानकर तुलना करना ही औसत कहलाता है। सभी को एक समान मानकर तुलना करना ही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। सभी को एक समान मान करके तुलना करना ही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। आगे बात करते हैं अपने जैसे मैं बात करूं कि सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत या लगातार संख्याओं का औसत, 3 के 20 गुणजों का औसत, 5 के 40 गुणजों का औसत, तो इनके लिए आपको अलग अलग बुक में अलग अलग क्या मिलेंगे? फॉर्मूले मिलेंगे। लेकिन आपको अलग अलग फॉर्मूलों से नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ट्रिक से इस क्वेश्चन को करना है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं। अगर आपको क्या दी गई हो? लगातार संख्याएं दी गई हो। लगातार का मतलब जैसे दी गई हो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं तक भी दी गई हो। या फिर आपको ऐसे जैसे लगातार हो 51 52 53 54 55 56 ऐसे दी गई हो। या फिर आपको क्या दी गई हो? सम संख्या दी गई हो। सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10। या फिर आपको ऐसे दी गई हो 24 26 28 30, लगातार सम संख्या। लगातार विषम संख्या दी गई जैसे 1 3 5 7 9। या फिर आपको ऐसे जैसे 31 33 35 37 39। या फिर आपको क्या दिया गया हो? गुणज दिया गया हो। गुणज जैसे 3 का गुणज लिख दे 3 6 9 15। या फिर 5 का गुणज लिख दे 5 10 15 20 25। ठीक है। या फिर 7 का गुणज लिख दे। यानी आपको लगातार संख्या दी गई जैसे 1 2 3 4 5, या फिर 51 52 53 54 सम संख्या दी गई हो, विषम संख्या दी गई हो, या किसी की गुणज दी गई हो। या फिर अपने बोल सकते हैं इनके बीच में कितने का अंतर है? 1 का। इनके बीच में 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। इनके बीच में भी 1 1 के अंतर से चल रही है। ये कितने कितने के? सम विषम में 2 2 का अंतर होता है, इनमें 2 2 के अंतर से चल रही है। ये भी 2 2 के अंतर से चल रही है। ये 2 2 के अंतर से चल रही संख्या है। इनमें 3 3 के अंतर से, 3 की गुणज है 3 3 के अंतर से चलेगी। अगर 5 की गुणज है तो 5 5 के अंतर से चलेगी। तो जहां पे समान अंतर आ रहा है इनका, तो इनको अपने क्या बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेस।
एपी। जहां पे भी आपको समांतर श्रेणी दिखे, जहां पे भी समांतर श्रेणी दी गई हो वहां पे औसत को अपने बोल सकते हैं मध्यमान। औसत को क्या बोल सकते हैं? मध्यमान। जहां पे भी आपको क्या दी गई हो? समांतर श्रेणी दी गई हो, यानी एपी दी गई हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेस दी गई हो, वहां पे औसत को अपने मध्यमान बोल सकते हैं। और मध्यमान याद कर देंगे, जैसे मैं आपको संख्या लिख दूं कि 1 2 3 4 5 6 7, इनका औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? क्या होगा? अगर आपसे पूछ ले कि 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 का औसत ज्ञात करना है तो अपने कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको बताया कि एपी बन के बीच में अंतर एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, तो ये क्या बन रही है? एक एपी बन रही है। और जहां पे भी एपी बने, समांतर श्रेणी बने, वहां पे औसत का दूसरा नाम अपने क्या बोल सकते हैं? मध्यमान बोल सकते हो आप लोग, मध्यमान। और मध्यमान का मतलब बीच का मान। और बीच का मान जैसे आप 3 संख्या इस साइड छोड़ दोगे, 3 संख्या इस साइड छोड़ दोगे, अपना एवरेज क्या आ जाएगा? औसत क्या आ जाएगा? 4। और आप इसको जोड़ करके राशियों का योग बटे राशियों की संख्या सूत्र लगा करके निकाल के देख सकते हो एवरेज कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अगर ये तो चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आपको थोड़ी संख्याएं दी गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मध्यमान, जैसे अगर आपको कह दे कि 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 1 से 1000 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 1 से 500 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, या 1 से 5000 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 20 के 40 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो वहां पे आप संख्या लिख के देखो, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो आप मध्यमान कैसे ज्ञात करोगे? औसत कैसे ज्ञात करोगे? आप औसत निकाल सकते हो, इसको औसत या मध्यमान, जहां पे भी एपी बन जाए औसत निकालना हो आपको। मध्यमान कैसे निकालोगे? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 लगा सकते हो आप। फर्स्ट संख्या जैसे बात करूं मैं, इसकी फर्स्ट संख्या क्या है? 1, लास्ट संख्या क्या है? 7। 1 + 7 बटे 7 और 1 8, 8 बटे 2, एवरेज कितना आ जाएगा इनका? 4। अपने बीच वाली संख्या क्या निकाली थी? औसत कितना निकाला था? 4। तो इनका औसत कितना आएगा? 4 आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जहां पे भी आपको सम संख्या दिखाई दे, सम संख्या दिखाई दे, या फिर किसी की गुणज दिखाई दे, लगातार होनी चाहिए, ठीक है? लगातार संख्याएं दी गई हो, या फिर आपको कहते हैं प्राकृत संख्याएं दी गई हो, पूर्ण संख्याएं दी गई हो, कहने का मतलब जहां पे भी एपी बने वहां पे औसत को अपने क्या मान सकते हैं? मध्यमान मान सकते हैं। और मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2। तो पहला जो अपना टाइप है वो यही चलेगा, उसके बाद में अपने आगे बात करेंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। 1 से 100 तक तो संख्या ऐसी चलेगी, 1 2 3 4 5, कहां तक है? 100 तक है। इनका औसत ज्ञात करना है आपको। लगातार संख्या चलिए समानांतर की श्रेणी बन रही है, तो इनका औसत कितना आ जाएगा? इनका औसत ज्ञात करना है अपने को। तो एपी बन रही, जहां पे भी एपी बने औसत कैसे निकालोगे? फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट और लास्ट 101, 101 बटे 2, 101 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 50.5। तो इनका एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा? 50.5। ऐसा कोई ऑप्शन होगा 50.5? ए ऑप्शन होगा, इसका आंसर आएगा 50.5। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है? 50 से 200 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 50 से 200 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। 50 से 200 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे तो पहली संख्या क्या है इसमें? 50। फिर उसके बाद में 51। लास्ट संख्या क्या है? 200। 50 से 200 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो 50 + 200, फर्स्ट प्लस लास्ट, 200 + 50 बटे 2, ये आ जाएगा 250। 250 बटे 2, 250 में 2 का भाग दोगे 125। तो इनका औसत कितना होगा? 125 होगा। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, इसका औसत आएगा 125। आपको 50 से 200 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 50 से 200 तक की लगातार संख्या, जैसे 50 51 52 53 कहां तक है?
200 तक, तो आपका एवरेज हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, पहली क्या है 50, लास्ट क्या है 200, 50 और 200 कितना हो जाएगा 250 बटे 2, 250 में 2 का भाग दोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 125। पहला ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, 125 आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। थोड़ा सा मैं बता देता हूं प्राकृत संख्या कौन सी होती है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। बाकी अपने नंबर सिस्टम में इसकी खूब सारी बात करेंगे, इसके बारे में संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्रेम्य संख्या है, अप्रेम्य संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की बात करें अपने, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 से अनंत तक की, 1 से अनंत तक की संख्याएं, 1 से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, जिन प्राकृत संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या कहलाती है 1 से अनंत तक की, ऐसे 1 2 3 4 5, एग्जाम्पल दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक, अनंत तक। अब 1 से 2 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होती है, लेकिन वो क्या नहीं होती, प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती है 1 से अनंत तक की संख्याएं, जिनको एक अपने नंबर की तरह गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 गिना जा सकता है एक नंबर की तरह। उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, अपने प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा, 1 से प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है। तो पहली प्राकृत संख्या और 100वीं प्राकृत संख्या, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है। पहली प्राकृत संख्या क्या है, 1, दूसरी क्या है 2, तीसरी क्या है 3, ऐसे 100वीं प्राकृत संख्या क्या होगी, 100 होगी। और आपको इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत क्या आ जाएगा, प्रथम प्लस लास्ट बटे 2, 1 प्लस 100 बटे 2, 1 और 100 कितना हो जाएगा 101 बटे 2, 101 में 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 50.5। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, वो होगा 50.5, ए ऑप्शन आएगा इसका। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है। पहली प्राकृत संख्या 1, लास्ट क्या है 100, 1 और 101 कितना, 1 और 100 कितना हो जाएगा 101, 101 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 50.5। तो इसका एवरेज कितना आएगा 50.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत। आपसे पूछा है कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का, तो पीछे अपने बात की थी प्राकृत संख्या, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पूर्ण संख्या, वोवल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्या क्या है 1 से अनंत तक की, ये 0 से अनंत तक की, 0 से अनंत तक की संख्याएं, ये संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 कहां तक, अनंत तक। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, वोवल नंबर, 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं, 0 से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 कहां तक, अनंत तक। इनके बीच में भी वैसे बहुत सारी संख्याएं होती है, लेकिन जिनको एक नंबर की तरह अपने गिन सकते हैं वही संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अपना क्वेश्चन क्या है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का, पहली 50 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा है आपसे। तो पहली पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत बार पेपर में। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत, पहले पूर्ण संख्या 0, दूसरी 1 और तीसरी 2, ऐसे ही 50वीं क्या होगी, 50 नहीं होगी, इसमें क्या होगी 50 होगी। 50वीं पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा है औसत, औसत क्या होगा, औसत मैंने बताया जब भी आपको समानांतर श्रेणी दिखाई दे, समांतर श्रेणी दिखाई दे, वहां पे अपने औसत को क्या बोल सकते हैं, मध्यमान। और मध्यमान पहली लास्ट 0 और 49, 49 बटे
2, 49 में 2 का भाग दोगे 24.5, तो इनका एवरेज आएगा वो कितना आएगा 24.5। अपना पहला ऑप्शन होगा 24.5। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत पूछा आपसे। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, 1 से 100 तक जितनी विषम संख्याएं, चाहे वो 50 हो 100 हो, कितनी भी विषम संख्याएं हो, 1 से 200 तक की, 1 से 200 तक की विषम संख्याओं का औसत। 1 से 200 तक 100 सम संख्याएं होती है और 100 ही विषम संख्याएं होती है 1 से 200 तक। तो पहली विषम संख्या क्या है 1, दूसरी क्या होगी 3, ऐसे ही लास्ट विषम संख्या क्या होगी 199। इनमें 2-2 के अंतर से चलेगी समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी होगी तो फर्स्ट लास्ट 200/2 तो कितना आ जाएगा इनका एवरेज 100। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, द ऑप्शन 100। प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत पूछा है आपसे। तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी 2, पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, 5, 7, ऐसे लास्ट विषम संख्या क्या होगी 199 के अंतर से चल रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी है तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट और लास्ट जोड़ोगे 199 और 1 कितना आ जाएगा 200/2, इनका एवरेज कितना होगा 100। ऐसा ऑप्शन है द ऑप्शन 100 अपना आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत या प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 1 से 200 तक की विषम संख्याओं, ठीक है। प्रथम 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 50, पहली सम संख्या, दूसरी 4, तीसरी 6। आपको ध्यान रखना है कि आपको 50 तक दिया गया है या 50 संख्याएं दी गई है, या फिर कई बार क्वेश्चन में ये भी देता है कि 1 से 100 के मध्य की, मध्य का मतलब बीच की, जिसमें फर्स्ट और लास्ट संख्या शामिल नहीं होती है, ठीक है। और तक दे दे तो फर्स्ट और लास्ट इसमें शामिल होती है। 6 उसमें लास्ट संख्या क्या होगी शामिल होगी तक, और मध्य में क्या होती है लास्ट संख्या शामिल नहीं होती है। प्रथम 50 धनात्मक सम संख्याओं का, पहली 50 सम संख्याएं, तो पहली सम संख्या क्या होगी 2, 4, 6, चौथी क्या हो जाएगी 8। ऐसे ही 50वीं संख्या क्या होगी, जैसे पहली चाहिए तो 2, दूसरी चाहिए तो 4, तीसरी चाहिए तो 6, चौथी चाहिए तो 8, ऐसे ही 20वीं चाहिए तो 20 2 40, ऐसे ही 50वीं चाहिए तो 100। तो इसकी लास्ट संख्या 50वीं संख्या क्या होगी 100 होगी। प्रथम 50 धनात्मक सम संख्याओं का, पहली क्या है 2, लास्ट क्या है 100, और 2-2 के अंतर से चल रही है, सम संख्या है तो क्या चलेगी समांतर श्रेणी बनेगी। समांतर श्रेणी है फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट 2 लास्ट 100, 102/2 कितना आ जाएगा 51। इनका औसत होगा वो होगा 51। 6 ऑप्शन, सी ऑप्शन आएगा, इसका आंसर होगा 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 50 से 500 के मध्य की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे क्या पूछा है, मध्य की संख्याओं का औसत पूछा है 50 से 200 के मध्य। तो इसमें पहली क्या होगी 51, दूसरी क्या होगी 53, तीसरी क्या होगी 55, ऐसे ही लास्ट क्या हो जाएगी 499 विषम संख्या। इसमें 500 क्या नहीं है, मध्य पूछा है तो 500 शामिल नहीं, 500 शामिल नहीं है, लेकिन वैसे भी 500 क्या नहीं है विषम संख्या नहीं है। और आपसे क्या पूछा है विषम संख्या पूछे, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं हो, सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो। लास्ट क्या है 499, फर्स्ट क्या है 51। आपको क्या चाहिए एवरेज फर्स्ट लास्ट, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 499 और 51 को जोड़ोगे 500, 550, 550/2, तो ये आ जाएगा 27 2 54, 175, सॉरी 275, 27 2 54, 5 2 10 यानी 275। ऐसा कोई ऑप्शन होगा 275, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर नहीं दिया गया है 275 इसका आंसर होगा। 50 से 500 के मध्य की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहले हो जाएगी 51, लास्ट हो जाएगी 499, इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 550, 550/2, 550 में 2 का भाग दोगे तो 27 2 54 बच गया 1, 5 2 10 कितना आ जाएगा 275 होगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आप इसमें ये कर सकते हो डी ऑप्शन 225 नहीं 275 कर सकते हो। ड ऑप्शन इसका आंसर होगा 275। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है,
तो 75 का आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 के 20 गुणजों का 15 के 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 15 के 20 गुणजों का औसत ज्ञात करना है आपको। 15 का 20 गुणज, तो गुणज का मतलब मैंने आपको बताया, गुणज क्या होता है, कोई चीज का पाड़ा। जैसे आपको 3 के गुणज पूछे, 3 का पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 3 दूना 6, तीसरा गुणज चाहिए तो 3 से गुणा कर दोगे। अगर आपको 10वां गुणज चाहिए तो 10 को 3 से गुणा कर। ऐसे ही आपसे 15 के 20 का औसत पूछा है। 15 का पहला गुणज क्या होगा, 15, दूसरा गुणज क्या हो जाएगा 30, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 45। ऐसे ही 15 का 20वां गुणज चाहिए तो 15 को 20 से गुणा करोगे, 15 दूना 30, 300। तो लास्ट गुणज क्या हो जाएगा 300। आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। जहां पे भी समांतर श्रेणी बनती हो वहां पे औसत क्या होता है, मध्यमान होता है। मध्यमान कैसे ज्ञात करोगे, फर्स्ट लास्ट बटे 2, फर्स्ट लास्ट जोड़ो 315 बटे 2, 315 में 2 का भाग दोगे, 15 दूना 30 और 7 दूना 14, पॉइंट 5 दूना 10, 157.5 ऐसा कोई ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा 157.5। ठीक है। 15 के 20 गुणजों का औसत पूछा आपसे, तो 15 का पहला गुणज, गुणज क्या होता है पाड़ा। जैसे 15 का पहला गुणज चाहिए तो 15 एकम 15, दूसरा गुणज चाहिए तो 15 दूना 30, अगर आपको 10वां गुणज चाहिए तो 15 गुणा 10 150। ऐसे ही 15 का पहला गुणज 15, दूसरा 30, तीसरा 45 और गुणा से तो 15 को 20 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 300। और ये क्या चल रही है 15-15 के अंतर से चल रही है, तो ये क्या बन रही है कि समान अंतर की श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। जहां पे भी समांतर श्रेणी हो वहां पे औसत को बोल सकते हैं मध्यमान। और मध्यमान को कैसे ज्ञात करेंगे, अपने पहली संख्या लास्ट संख्या बटे 2, पहली 15 लास्ट 300, 315 बटे 2 कितना आ जाएगा 157.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या है, 50 के 20 गुणजों का औसत। 50 का पहला गुणज 50, दूसरा 100, ऐसा ही 20वां गुणज 50 को 20 से गुणा करोगे 1000। समांतर श्रेणी है, फर्स्ट लास्ट 1050, 1050 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 525। ऐसा कोई ऑप्शन होगा 525, ए ऑप्शन, इसका आंसर क्या आएगा 525। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगातार 11 संख्याओं का औसत 105 है, इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। लगातार 11 संख्याओं का औसत 105 दे रखा है, इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। रिकॉर्ड करनी है, फिर पिछले बंद करते हो, आगे दूसरी टाइप शुरू हो गया, तो रिकॉर्ड कर दे लास्ट